नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। यह किस्सा दिल्ली के एक ऐसे इलाके का है जहां दीवार पर लिखी एक इबारत ने दहशत फैला रखी है। यह इबारत एक ऐलान भी है और इल्तिजा भी, धमकी भी है और सीना ठोक कर किया गया चैलेंज भी। जानते हैं इस इबारत के निशाने पर कौन कौन है? चलिए आप खुद ही देखकर तय कीजिए कि इस इबारत के निशाने पर वाकई कौन कौन होगा। अगर चोरी बंद करवाना है तो हर एक चोर को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सैलरी 50,000। ये ऐलान है, धमकी, फरियाद, चुनौती या फिर भटके हुए लोगों की सही राह पर लौटने की इल्तिजा। दरअसल दीवार पर 4 लाइनों और 3 जुमलों में लिखी इन लाइनों से 3 ही मतलब निकलते हैं। पहली ये कि लिखने वाला खुद चोर है या चोरों को जानता है। दूसरी ये कि सारे चोर बेरोजगार हैं और शायद मजबूरी में चोरी कर रहे हैं। और तीसरी ये कि वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी से कम इतनी तनख्वाह मिले कि घर का गुजर बसर आसानी से हो जाए। बंद करानी है तो हर एक चोर को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सैलरी 50,000 रुपये तक हो और करेंगे हम चोरी। वैसे इसके अलावा इन 4 लाइनों और 3 जुमलों का और भी कोई मतलब आपको निकालना हो तो निकाल लीजिए, पर किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले एक तस्वीर जरूर देख लीजिए। बाईस फरवरी, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, 2:14:50। रात और सुबह के इस बीच के पहर अचानक कुछ हलचल सी होती है। फिर महज 10 सेकंड के अंदर करीब 12 से 15 लोग झुंड बनाकर इस फैक्ट्री के सामने जा पहुंचते हैं। इसके बाद भीड़ 3 अलग अलग ग्रुप में बदल जाती है। करीब 6 से 7 लोग जहां खड़े थे वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि एक शख्स सामने की एक फैक्ट्री की गेट की तरफ जाता दिखाई देता है और 2 लोग इस फैक्ट्री की दीवार के नजदीक जा पहुंचते हैं। और फिर गेट के नजदीक गया शख्स वहां झांक कर और फिर टटोल कर कुछ देखने की कोशिश करता दिखाई देता है। अब वक्त बीतता जाता है, घड़ी की सुई खिसकती जाती है। तभी करीब 1.5 घंटे की खामोशी के बाद एक बार फिर हलचल होती है। 3:58:18। सामने की फैक्ट्री का मेन गेट जरा सा खुलता है और एक शख्स फैक्ट्री में दाखिल हो जाता है। करीब 10 मिनट तक यही सिलसिला चलता रहता है। फैक्ट्री का गेट जरा सा खुलता है और एक एक कर उसमें कुछ साए दाखिल हो जाते हैं। 4:10:02। अब उसी फैक्ट्री से कुछ भारी सामान के साथ वो साए एक एक कर फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। 4:13:25। सामने वाली फैक्ट्री का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है और फैक्ट्री में दाखिल हुए तमाम साए फैक्ट्री से निकलकर एक बार फिर रात के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जी हां, बवाना का वो इंडस्ट्रियल इलाका अब भी दहशत ज़दा है। वहां वीकेंड आते ही इलाके के तमाम फैक्ट्री मालिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो डरते हैं कि कहीं सुबह होते ही उन्हें यह पता न लगे कि वो बीती रात ऐसे चोरों के निशाने पर आ गए जो पूरे तामझाम के साथ आते हैं, फैक्ट्री का ताला तोड़ते हैं, सामान बटोरते हैं और बेखौफ होकर चले जाते हैं। आखिर क्या है किस्सा, आइए इसे भी समझते हैं। रात के अंधेरे में सीसीटीवी में नजर आने वाले वो तमाम साए दरअसल वो चोर थे जिन्होंने एक फैक्ट्री को अपना निशाना बनाया था और जाते जाते फैक्ट्री की दीवार पर ये लाइनें लिखकर चले गए थे। रात में जो फैक्ट्री चोरों के निशाने पर थी
उसके मालिक है रवि बंसल। शनिवार यानी 22 फरवरी की सुबह रवि बंसल जैसे ही अपनी फैक्ट्री में पहुंचे तो उनकी नजर दीवार पर लिखी इस इबारत पर पड़ी और उसे देखकर वो बुरी तरह चौंक उठे। इसके बाद जैसे ही रवि ने फैक्ट्री के अंदर कदम रखा तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फैक्ट्री के अंदर का सारा कीमती सामान गायब था। डाइयाँ हमारी जो 25 साल की मेरी डाई मेहनत है, मतलब हमारी जो डाई होती है इस लाइन के अंदर, जो इस लाइन के आदमी है वो जानते हैं डाई क्या चीज़ है। वो हमारी 30 डाइयाँ उठा के ले गए। एल्युमिनियम की डाइयाँ होती हैं, कॉस्टली डाइयाँ होती हैं, हमारी सारी डाइयाँ वो उठा के ले गए। ढलाई का काम करने वाले रवि बंसल की फैक्ट्री में चोरों ने पूरी तरह हाथ साफ कर दिया था। भारी भरकम लोहे और तांबे के सामान के साथ साथ चोर उनकी वो तमाम डाई भी अपने साथ ले गए जिसे रवि ने उम्र भर के तजुर्बे से तैयार किया था। और तब जाकर रवि को दीवार पर लिखी इस इबारत का मतलब सही ढंग से समझ आया। मिलिंग कटर्स जो वो भर सके, मोटरें हमारी जो, और मशीनों को नापा है बकायदा उन्होंने कि मशीन भी उठाने की तैयारी थी। यहाँ इस तरह की चोरी होती है सर। और 19 जनवरी 2013 को हमारे यहाँ चोरी हुई और जिसमें कि DVR वगैरह और ब्रास कॉपर मशीनों की कॉइलें वगैरह सारी खोल के ले गए और पूरी रात चोरी की है। वायरिंग के बंडल उठा करके ले गए हैं और उसमें जो लेबर के कपड़े रखे थे वो भी उठा के ले गए। बर्तन पड़े थे वो भी सब कुछ ले गए हैं उठा के। बवाना के इस इलाके में बेहिसाब फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हर हफ्ते शुक्रवार आते आते फैक्ट्री के मालिकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ये सोचकर कि कहीं चोरी की अगली वारदात का शिकार उनकी फैक्ट्री न हो जाए। क्योंकि पिछले 1.5 साल से यहाँ चोर हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी न किसी फैक्ट्री को अपना निशाना जरूर बनाते हैं। इस दौरान इस इलाके में करीब 50 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर चोरी के लिए चोरों ने शुक्रवार की रात को ही चुना है। चोरों का ये गिरोह चोरी के लिए बाकायदा टेम्पो में सवार होकर आता है। चोरी के बाद सारा माल उसी टेम्पो में लादता है और फिर रफू चक्कर हो जाता है। बकौल पुलिस इस गैंग में 17 से 18 चोर हैं। ये गैंग ज्यादातर उन फैक्ट्रियों को अपना निशाना बनाता है जहां CCTV कैमरे लगे होते हैं। ये अलग बात है कि वो हर बार चोरी का श्री गणेश उसी CCTV कैमरे को तोड़ कर करते हैं। बेखौफ भी हैं और मुझे लगता है कि इसमें रात को जैसे हम निकलते हैं 11 बजे 10 बज जाता है तो हमें 3 जगह पुलिस वाले रोक लेते हैं। मुझे लगता है उनकी गाड़ी कहाँ से निकालते हैं ये थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल काम लगता है। और मेरे ख्याल से 20 की तादाद में आते हैं, 15-20 की तादाद में। अगर कोई देख भी लेता है तो डर के मारे बताया नहीं जाता किसी को कि क्या कहें, मार देंगे ये तो। और पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं और गाड़ी ले करके आते हैं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का हाल पुलिस से छुपा नहीं है। चोरी करने वाले इस गैंग की तस्वीरें भी पुलिस कई बार देख चुकी है। उसे शुक्रवार का वो खास दिन भी मालूम है जिस रात चोर चोरी करने निकलते हैं। पुलिस को ये भी पता है कि इस इलाके में आने वाले चोर अपने साथ टेम्पो भी लाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि चोरी की वारदात की शिकायतें उसके पास न हो, फिर भी यहाँ चोरों की ही चल रही है, और वो भी इस चैलेंज के साथ। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। चोर इतने बेखौफ हैं कि रात के वक्त न सिर्फ आराम से चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, बल्कि जाते वक्त पुलिस के लिए दीवार पर एक चुनौती भरा मैसेज भी छोड़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जाहिर है ऐसे में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज हम आपको दिखाते हैं महिला चोरों की एक ऐसी टोली जो किसी भी शोरूम में आंधी की तरह दाखिल होती है और तूफान की तरह निकल जाती है, और उनके गुजर जाने के बाद रह जाता है बेचारा लुटा पिटा दुकानदार। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग शोरूम में खरीदारी की हैं, लेकिन जैसे जैसे इन तस्वीरों पर हम बारीकी से निगाह डालेंगे वैसे वैसे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक शोरूम में रोज की तरह काम चल रहा था। दोपहर में चश्मा और हैट लगाए 5 महिलाएं दुकान में खरीदारी के लिए दाखिल होती हैं। दिखने में ये सभी महिलाएं बेहद हाई प्रोफाइल दिख रही थी।
शोरूम में मौजूद सेल्स गर्ल इन सभी महिलाओं को डायमंड ज्वेलरी दिखाने लगी। अब जरा गौर कीजिए कतार में सबसे पहले बैठी हुई महिला की हरकत पर। बाकी महिलाओं ने शोरूम के स्टाफ को बातों में उलझा रखा है, जबकि कतार में सबसे पहले बैठी महिला ने चंद सेकंड में शोरूम में रखे 25 लाख रुपए की डायमंड की चूड़ियों को आसानी से ड्रॉर खोलकर निकाला और टोपी को सिर से उतारकर चूड़ियां उसमें रखी और अपनी महिला साथियों के साथ फरार हो गई। घटना के कुछ देर बाद ही शोरूम मालिक को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन गिरोह अब तक पकड़ में नहीं आया है। हमें बहुत दिक्कत आती है, जब तक कि हम पे कोई खबर पहुंचेगी नहीं तो हम उस पर एक्शन कैसे लें, यही हम लोग को समझाते हैं। कोई भी इंसिडेंट वगैरह हो तो हमें फ़ौरन सूचित करें, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि कोई जहाँ सीसीटीवी है भी तो वहाँ पर भी वो मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो ये सीसीटीवी एक एविडेंस के तौर पे काम करने वाला है, ना कि वो उसको प्रोएक्टिव होकर उसको काम करें, जो उसका विजिलेंस करें प्रॉपर तरीके से। अगर वो विजिलेंस को प्रॉपर रखेंगे तो इंसिडेंट ना हो। दूसरी घटना दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की है। यहाँ एक महिला अपने 2 साथियों के साथ कपड़े के शोरूम में दाखिल होती है और चंद सेकंडों में बेहद आसानी से करीब 5 ब्रांडेड शर्ट्स को अपने कपड़ों में छुपाकर आसानी से निकल जाती है। ये देखा जाता है कि जो जितने बड़े शोरूम्स हैं उसके अंदर ये बारकोड सिस्टम होता है, जो इस पर डिवाइस लगा होता है और अगर कोई ऐसा सामान लेके निकले तो बीप करता है। लेकिन छोटे शोरूम्स इस पर प्रेफर नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उस पर नहीं करते। लेकिन वो इंसिडेंट प्रॉपर तरीके से फिर वहाँ वहीं होते हैं, तो कंट्रोल करना उनको लिए बहुत मुश्किल है। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ समय से लगातार महिला गैंग ने चोरी करके आतंक मचा रखा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं की तस्वीर आने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों महिला चोर गैंग ने आतंक मचा रखा है। फिर बात चाहे ज्वेलरी शोरूम की हो या फिर कपड़े शोरूम की, महिला गैंग पलक झपकते ही लाखों का सामान लेकर के आसानी से फरार हो जा रहा है। एनसीआर पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इस गैंग को पकड़ नहीं पाई है। तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कब इस गिरोह का चोरी का सिलसिला खत्म होगा। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक।